यहाँ पर जो है स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से जूम पैनल से, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया है कि एक्सेल बहुत ही स्मार्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें बस आपको एक छोटा सा हिंट देना होता है कि भैया हमें एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि एक्सेल भैया हम ये करना चाहते हैं। एक्सेल भैया वो समझ जाते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो और उस तरीके से डाटा आपको ला करके दे देते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन वो चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी रो और कॉलम की साइज़ को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, जब हम कोई भी डाटा एंट्री का काम करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो कभी कभार हमको जो है इसकी कॉलम की साइज़ को भी बढ़ाना घटाना पड़ता है और रो की साइज़ को भी बढ़ाना घटाना पड़ता है। जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं, ऐसे में हमें इसमें काम करने को दिया जाता है तो हमें दिमाग में ये बात ही नहीं आती है कि कहाँ से हमको इसको बढ़ाना घटाना है, कैसे हम इसका साइज़ वगैरह बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा, सीधा आपके दिमाग में एंटर करेंगी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम की साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको जो है बस क्या करना है, यहाँ पर आना है इस लाइन पे। किसी भी कॉलम की साइज़ को बढ़ाने के लिए बस वहाँ लाइन पे लेके जाइए। देखिए, जब आप लाइन पे लेके जाओगे तो आपका कर्सर, अभी देख सकते हो मेरा माउस पॉइंटर कैसा बन चुका है, ऐसा ही आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। अब क्या करना है, माउस की लेफ़्ट बटन को दबाना है। जैसे ही आप लेफ़्ट बटन को दबाओगे तो वहाँ पर कुछ लिखा भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको इसको छोटा करना है तो लेफ़्ट साइड में लेके जाइए, पकड़ के ही रखना है, इतना आपको ध्यान देना है। अगर राइट साइड में लेके जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर जितना बड़ा जितना छोटा आपको करना है, वहाँ पर ले जाने के बाद आपको माउस पॉइंटर मतलब माउस जो क्लिक किए हो लेफ़्ट बटन, उसको छोड़ देना है। तो देखोगे आपका जो ये कॉलम का साइज़ था वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो है एक साथ ढेर सारे कॉलम का जो है साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो आपको जो है इस तरीके से क्लिक करना है। इसके बाद जो है शिफ्ट बटन दबा लेना है और जितने कॉलम का साइज़ जो है आप बड़ा या छोटा करना चाहते हो उतने कॉलम पे जाकर के क्लिक कर देना है। एक ही साथ सभी कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है और जितना छोटा करना चाहते हो उतना यहाँ पर लाके छोड़ देना है। पहले कॉलम में ही आपको देखना है, ये सारे कॉलम आपको नहीं देखने हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले। बस पहले कॉलम में जितना साइज़ आपको दिखा रहा है उतना सभी का सभी ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे इतना कम करना है तो मैं इतना ला करने के बाद माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ दूंगा तो देखोगे यहाँ पर सभी का साइज़ जो है एक बराबर हो चुका है और एक ही साथ हमने जो है इतने सारे कॉलम का साइज़ कम कर दिया है। अगर इसी तरीके से मुझे जो है बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर ला करके जितना बड़ा करना है उतने बड़े पर ला करके छोड़ दूँगा तो देखोगे उतने बड़े बड़े कॉलम का साइज़ हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं Ctrl+Z। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अंडो और रीडो यहाँ पर भी सेम काम करता है। ठीक है, तो ये रही कॉलम की बात। अब बात करते हैं रो के बारे में। तो यहाँ पर मैं जैसे ही कोई रो पे क्लिक करता हूँ, देखो इस तरीके से सिलेक्शन बन जाता है। तो सिलेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये बताया हूँ कि रो देखिए इसे कहते हैं, जो 1 2 3 5 4 होता है ये रो होती है कुछ इस तरीके से और कॉलम ये होता है। ठीक है, अभी आपको किसी भी रो का साइज़ बढ़ाना है तो सेम आप यहाँ पर लेके जाइए, बीच में नहीं लेके जाना है। यहाँ पर अगर आप लेकर गए तो कोई भी सिंबल नहीं बनेगा, इतना आपको ध्यान देना है। कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बीच में ही क्लिक करके यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा जब तक आप यहाँ पर नहीं लेके जाओगे। ठीक है, अगर रो का साइज़ बढ़ाना है तो आपको 1 2 3 वाले ये जो बॉक्स बने हैं इन पर लेके जाना होगा, इन लाइन पे। इसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करना होगा। जितना बड़ा करना चाहते हो नीचे लेके आइए, जितना छोटा करना चाहते हो ऊपर लेके जाओगे, छोड़ दोगे तो उतना ही आपके जो है रो का साइज़ हो जाएगा। बड़ा करना, इस पर क्लिक करिए, नीचे की साइड में लेके आइए, उतना बड़ा आपके रो का साइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको बात का ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको जो है यहाँ पर बॉक्स जो बन रहे हैं इस पर ले जा करके इस तरीके से अगर कर्सर बनाओगे तो प्लस जैसा जैसा यहाँ पर बन रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ना ही इस तरीके से आप इसका साइज़ भी बढ़ा पाओगे। आपको जो है अगर रो का साइज़ बढ़ाना है तो 1 2 3 4 5 वाले पे लेके जाना है। अगर कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो ABCD ये जो लिखा हुआ है इस पर इस तरीके से लेके जाना है तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप एक से ज़्यादा रो का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो जिस रो से आपको साइज़ कम या ज़्यादा करना है उस पर सेलेक्ट करिए, जितनी रो तक आपको जाना है उस पर शिफ्ट बटन दबा करके क्लिक करिए तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन बनाने का एक और तरीका है कि बस आप यहाँ पर लेके जाइए और माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे की साइड में ड्रैग करोगे तो भी सिलेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपने कॉलम को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं रो के बारे में। 3 से लेकर के मुझे यहाँ पर 14 तक रो को जो है इसका साइज़ कम करना है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया है और मैं यहाँ पर आऊँगा किसी भी रो पे, किसी भी जैसे 3 वाली रो पे, 4 5 पे, किसी पे लेके जाऊँगा
तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अभी मुझको क्या करना है, अगर छोटा करना है तो थोड़ा सा इस तरीके से ले जा करके ऊपर की साइड में पहली जिस रो में है उसी के साइज़ को देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। ठीक है, बस वहाँ पर ले जाने के बाद छोड़ देना है, तो सभी का साइज़ देखोगे उतना ही बन जाएगा। अगर मुझे कम करना है तो मैं वहाँ पर ला करके कुछ इस तरीके से छोड़ दूँगा, तो देखोगे उतना साइज़ सभी का हो जाएगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम जो है किसी सेल में, सेल मैंने बता दिया है, देखिए ये डब्बे से जो दिखाई दे रहे हैं ये सेल है, और हर एक सेल में हम अलग अलग जो है डाटा एंट्री का काम करते हैं। अलग अलग चीज़ों, टेक्स्ट, नंबर वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, सेल समझ में आ गया आपको। किसी भी कॉलम और किसी भी रो के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को जो है सेल कहते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, जब हम जो है किसी भी सेल में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गुलाब, ठीक है, और मैं इंटर बटन दबा के अगली सेल में आ गया, इस वाली सेल में आ गया। अब मुझे यहाँ ये पहली जो सेल थी इसी के अंदर गुरु भी लिखना था, लेकिन अब मैं इस सेल में आ गया हूँ, तो मैं माउस से तो इस पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन जब मैं गुरु इसमें लिखने जाऊँगा, देखिए मैं गुरु लिखता हूँ तो देखिए गुलाब मिट गया अपने आप, वो हट चुका है। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर आप किसी सेल में जाते हो और वहाँ पर पहला लेटर लिख देते हो, पहला वर्ड लिख देते हो, अगर आप दूसरा वर्ड भी उसी टाइम लिखोगे जब ये कर्सर टिमटिमा रहा है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब बाहर क्लिक करने के बाद फिर से इस पे जाओगे, अगर वो लिखने का प्रयास करोगे दूसरा टेक्स्ट, तो पहला वाला टेक्स्ट जो है मिट जाएगा। इस कंडीशन में आपको एक छोटा सा ट्रिक आजमाना है। देखिए यहाँ पर लिखना है, मैं लिख देता हूँ गुलाब, और मैंने बाहर क्लिक किया आपके सामने, फिर से मैं इस पर जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो कर्सर टिमटिमा रहा है इस तरीके से टिमटिमाने लगेगा। अब जो है आप इसमें जो भी लिखोगे वो पहला वाला जो हमने लेटर लिखा था, पहला वाला वर्ड, वो नहीं मिटेगा, दूसरा वाला हमारा टाइप हो जाएगा। अभी देखिए ये वाला जो हमने लिखा है इस सेल का डाटा अगली सेल में जा रहा है, तो इसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इसके जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी तरीका यहाँ पर बढ़ाने का ये है कि बस आप यहाँ पर लेके जाइए, इस पर बस आप डबल क्लिक कर दीजिए। क्या करना है, इस तरीके से माउस बना लीजिए, यानी ये जो कॉलम है इस पर इस तरीके से लेके जाइए। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से माउस बना लेना है, अब इस पर डबल क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जितना आपका बड़ा टेक्स्ट रहेगा उतना बड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कैसे इसको एडिट करना है। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर अगर आप और भी कुछ चीज़ लिखना चाहते हो तो आप जो है डबल क्लिक करके इसको सेल को एक्टिव तो कर ही सकते हो, लेकिन आप जो है यहाँ पर F2 बटन दबाकर भी इस सेल को एक्टिव कर सकते हो। जैसे मैंने F2 बटन दबाया तो देखिए यहाँ पर कर्सर टिमटिमाने लगा है। अगर मैं यहाँ पर जो है और भी कुछ लिखना चाहता हूँ, कंप्यूटर भी मैंने लिख दिया, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये डाटा इस साइड में मतलब दूसरी सेल में भी जा रहा है, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस सेल में हो, इस सेल में जाना चाहते हो, तो आपको जो है कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है। आप अगली सेल में जाओगे राइट साइड में, वहीं अगर आपको नीचे जाना है तो आप इंटर बटन दबाओगे तो नीचे की साइड में आओगे। वहीं अगर आपको जो है ऊपर की साइड में जाना है तो आप एरो बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जाने के लिए एरो बटन, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं होती है ना एरो बटन, उसी का। ठीक है, अगर आप जो है बैक आना चाहते हो तो आप जो है शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो बैक भी आ जाओगे पीछे की साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो। ये आप मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, इसमें मैंने रिवाइज़ करा दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसको बस आपको हिंट देना होता है, सारा का सारा काम ये खुद समझ जाता है कि क्या करना है। जैसे मैंने एक्सेल भैया को ये बोला कि एक्सेल भैया मुझे नंबरिंग चाहिए 1 से लेकर के 10 तक का सीरियल में चाहिए, तो मैंने एक्सेल को बताया कि पहले 1 आना चाहिए, फिर मैं जो है डाउन एरो से नीचे आऊँगा, मैंने बताया 2 आना चाहिए, 1 2 मैंने लिख के एक्सेल को बता दिया कि एक्सेल भैया 1 आए, इसके बाद 2 आए। फिर मैं क्या करूँगा, पहले वाले को सेल को सेलेक्ट करूँगा, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे सेलेक्ट कर लूँगा, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का ये जो मतलब नोड बना है, उस पर ले जाने के बाद हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करके नीचे की साइड में लेकर आना है। जितनी काउंटिंग चाहिए आपको, देखिए जैसे मुझे 10 तक चाहिए तो मैं 10 तक ला करके छोड़ दूंगा, अगर इससे ऊपर चाहिए तो मैं नीचे लेके जाऊंगा, और जितना चाहिए उतना मैं ला करके वहाँ पर छोड़ सकता हूँ। ठीक है,
तो मुझे 10 तक चाहिए। मैंने एक्सेल भैया को बताया कि भैया 1 2 आए, फिर इसके बाद 3 इस तरीके से आए। तो एक्सेल समझ गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मार्ट एक्सेल है कि पूछो मत। हम यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, एक्सेल ने हमको काउंटिंग करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेल को बताऊं कि एक्सेल भैया मुझे संडे मंडे चाहिए, तो एक्सेल वो भी समझ जाएगा कैसा का पूरा टाइप करना होगा। SUNDAY मैंने टाइप किया, इसके बाद इंटर बटन दबाया, नीचे आया MONDAY मैंने टाइप किया, दोनों टाइप करता हूँ। फरवरी जनवरी फरवरी मैंने लिख दिया। नीचे की साइड ड्रैग करते हैं, यहाँ पर हम लाएंगे जितना हमको चाहिए, यहाँ पर लाने के बाद छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी भी ला करके एक्सेल हमको दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं जो है फुल नेम में मंथ के नेम लाना चाहता हूँ, यानी पूरा जनवरी लिखा है फरवरी, तो बस मुझे यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। इसके बाद इंटर बटन दबाना है। दोनों चीज़ टाइप करने के बाद इसको जो है सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है। तो देखिए फुल नेम में भी जनवरी फरवरी आ चुका है। यही नहीं, आप एक्सेल में जो है गिनती भी पूरा 1 से लेकर के 100 तक बस कुछ ही सेकंड में टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा इस साइड में आता हूँ और आपको टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है इन सेल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है हम लोग इस तरीके से भी सेलेक्ट कर लेंगे 10 तक, यहाँ तक, और यहाँ से मैं जो है थोड़ा सा इतना कम कर लेता हूँ। देखिए इतना हो गया है। और हम आते हैं इस साइड में, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 1, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2, 1 2 टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया 11, इसके बाद टाइप किया 12। बस ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है नीचे की साइड पे लेके आना है, इस तरीके से देखिए आ गया है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ला करके छोड़ दूँगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए 99